नमोस्तु चंद्रयानंद नंद परमित पति विंद नमियो सिद्ध सुहा गुरु वेश गोपति गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ गुरु संसार निभा धर्म ज्योतौ जिनवरे अर्धति अर्ध जो भय विनाश भव जो कमल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को परमार्थ श्री तारंतरण शाकोचार्य प्राची मंगलाचरण देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति त्वं परं चाविन्द्रिते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धे सद्भावपूर्णं सम्पूर्णं स्वयंरूपं रूपातीतविन्दुसंयुक्तं बोलिए आचार्य शत्रुवर संत तारतम्यलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण नमो वंशित नमो नमः नमो वंशित नमो नमः नमो वंशित नमो नमः। परमात्मा महाजन सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैक परमात्मा की अमृत में ज्ञान रहा यह श्री तारंतरण शाकोचार्य प्राची जहाँ श्रीमद तारण स्वामी भव जीवों को मुक्ति का रहस्य मुक्ति का मार्ग दर्शा रहे हैं। भैया अपना वांझ चल रहा है कार्य का नंबर कौन सी गाथा चल रही है 172 तक रात में हो गया था लेकिन रिवीजन करेंगे अपन थोड़ा सा 170 से ले लेंगे। तो यहाँ गुरुदेव अपने को कहना है कि जो वास्तव में आत्मार्थी जीव हैं, आत्मार्थी मतलब भैया आत्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो वास्तव में जीव धर्म की प्राप्ति करना चाहते हैं। देखो इस संसार में जीव धर्म का नाम तो लेते हैं, क्या नाम लेते हैं भैया, हम धर्म कर रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हम पूजा पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं। जीव धर्म का नाम तो लेते हैं लेकिन धर्म की प्राप्ति करना नहीं चाहते। धर्म का नाम लेते हैं, धर्म की प्राप्ति नहीं करना चाहते। इसका मतलब क्या हुआ, वो धर्म को ही विपरीत मानते हैं। आप इस संसार में देखो भैया कोई ना कोई जीव कोई ना कोई सा धर्म तो मानते ही। आस्तिक मतलब लोग यहाँ संसार में बात चलती ना आस्तिक और नास्तिक की, तो नास्तिक तो लोग कम ही हैं जो कहते हैं कोई धर्म नहीं होता कुछ नहीं होता, लेकिन आस्तिक लोग आपको 100% दिखेंगे भैया। कैसे दिखेंगे कि कोई ना कोई किसी ना किसी को परमात्मा मानता है, कोई ना कोई पूजा करता है, क्योंकि यहाँ जीव के जीवन में पूजा को नित्य कर्म में लिया गया। क्या लिया गया भैया कि इस जीव का जो उद्धार हो सकता है वो पूजा से धर्म से ही हो सकता है। तो हर प्राणी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी मान्यता के अनुसार पूजा पाठ नाना प्रकार की क्रियाएं अपने अपने अनुसार सब व्यक्ति करते हैं। बता वो पूरी दुनिया भी अपनी अपनी पूजा पाठ में लगी हुई है और अपन भी पूजा पाठ में लगे हुए, उनमें और अपने में क्या अंतर। उनकी पूजा मिथ्या है, क्यों मिथ्या भाई उनकी पूजा, क्योंकि उनकी पूजा मिथ्या देव अदेव को देव की है भाई, और अपनी पूजा हमारी पूजा सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चे धर्म शास्त्र की, हमारी पूजा सच्ची है भाई। इस ये व्यवहार में तो अच्छी बात है,
उनकी मिथ्या है और आपकी सच्ची है, क्योंकि आपने जैन धर्म में जन्म लिया। लेकिन भगवान आत्मा, लेकिन इस पूजा का नाम धर्म थोड़ी ना कि आप सच्चे देव गुरु धर्म की पूजा करने लगे, यहाँ आके सच्चे देव गुरु शास्त्र की पूजा करने लगे, धर्म थोड़ी ना भी। तो फिर ये धर्म क्या है? सच्चे देव गुरु ने जो वीतराग धर्म कहा है, जो चेतना लक्षण धम्मो, जो चैतन्य में आत्मा कहा है, उस शुद्ध धर्म को जाना कि नहीं? उस शुद्ध भाव को प्राप्त किया कि नहीं? उस तत्व के श्रद्धान को प्राप्त किया कि नहीं? क्योंकि पूजा पूज समाचरे, क्योंकि धर्म कब कहेगा, पूजा कब कहलाएगी, जब आप जो जो ग्रहण कर रहे हैं उस समान आपका आचरण हो जाए। कैसा आचरण हो जाए भैया? कि आप कह रहे हो कि धर्म क्या है? चेतन लक्षण में है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है भाई। तो चेतन लक्षण में स्वभाव में आपका आचरण हो जाए तो मानेंगे भाई कि धर्म कर रहा है। एक और उदाहरण देते हैं। देखो भैया, अपन दिन रात क्या कर रहे हैं भैया? परिणाम 24 घंटे चल रहे हैं। ध्यान से सावधान, 24 घंटे अपने भाव चल रहे हैं, कुछ ना कुछ भाव तो चल ही रहे हैं। तो ये जितने भी भाव चल रहा है ये सब अधर्म भाई। सारे के सारे भाव अधर्म है। हाँ, सारे के सारे भाव अधर्म भाई। क्यों सारे के सारे भाव अधर्म है? क्योंकि ये सारे भाव औदायिक भाव है। काय के आश्रय से उत्पन्न हो रहे हैं या ना कर्म के आश्रय से उत्पन्न हो रहे हैं भाई। मंदिर आने के हो रहे हैं, पूजा का पढ़ने के हो रहा है, पाठ करने के हो रहा है, राग के हो रहा है, द्वेष के हो रहा है, भले मंत्र जब कर रहे हैं हम भैया, ये नाना प्रकार की चीजें, ये नाना प्रकार के परिणाम हो रहे हैं हमारे। कहने लगे हाँ, ये जितने भी परिणाम हो रहे हैं ना अपने, इन्हें सबके सब अधर्म है, सारे के सारे अधर्म है। ये सारे के सारे अधर्म क्यों है? पता क्यों है सारे के सारे अधर्म? क्योंकि ये सारे परिणाम बाहरी है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं आत्मा, मैं चेतना, मैं शुद्ध भाव में हूं। कैसा हूं? शुद्ध चेतन लक्षण में मेरा स्वभाव है। तो ये सारे भाव मेरे स्वभाव से विपरीत है, इसलिए क्या है? अधर्म। इतनी सी बात अपने को समझ में नहीं आ रही, इतनी सी बात कि अनंत काल में अनंत बार ये सारे परिणामों को, इन सारी क्रियाओं को, इन सारे बाहर के विकल्पों को मैं कर चुका और अनंत अनंत बार कर चुका और करके छोड़ चुका। जैसे कल भी हमने कहा था भैया, कितने शुभ परिणाम हो जाए इस भूमिका में, अपने को कितने शुभ परिणाम हो जाए, इस शुभ परिणाम का विश्वास मत करना, इस शुभ क्रिया का विश्वास मत करना, इन शुभ संयोगों का विश्वास मत करना। अशुभ का तो अपन करते ही नहीं है। अच्छा, एक बात, आखिरी बात की गाथा पे चल रहा था, ताश पर पाप का परिणाम चलता है, अशुभ का परिणाम चलता है, तो अपन वैसे ही मानते हैं कि ये नरक और निगोद ले जाएगा। मानते कि नहीं मानते? यदि अपने को पता लग जाए, थोड़े समझदार अपन है तो, अज्ञानी पापी जीव को नहीं लगता, लेकिन थोड़े से मंदिर जो लोग आते हैं, स्वाध्याय जो लोग करते हैं, चिंतन जो लोग करते हैं, उन्हें जैसे ही थोड़ा पाप का ज्यादा परिणाम चलता है, थोड़े बहुत पाप में पता नहीं लगता, घर में 24 घंटे विकल्प में, लेकिन थोड़ा भी पाप का तीव्र परिणाम आता है, क्रोध का तीव्र परिणाम आता है, सावधान, तो कैसा लगता है भैया? देखो देखो भाई, ये परिणाम तो नरक और निगोद ले जाएगा। तो तीव्र पाप होने में तो डर लगता है, मंद में नहीं लगता। तीव्र पाप के परिणाम में तो डर लगता है भैया, लेकिन सोचो तो तीव्र पाप परिणाम में तो डर लगता है, तो अपन क्या उपाय करते हैं? उस तीव्र पाप परिणाम को हटाने के लिए पुण्य परिणाम को उपलब्ध करते हैं, शुभ भाव को उपलब्ध करते हैं। तो शुभ कसाय के परिणाम को करते हैं अपन, कर्ता मानते अपने आप को, करे करे की भाषा बोल रहे हैं अपन, उस शुभ मंद कसाय के परिणाम को करते हैं और अपनों से क्या मान लेते हैं कि यही धर्म, यही मुक्ति का मार्ग है, इससे ही हमारा हित हो जाएगा। और आचार्यों की वाणी में आया है कि इस पंच परावर्तन काल में जब तूने भाव परावर्तन किए, तो इस भाव परावर्तन में ऐसा कोई सा मंद कसाय का परिणाम नहीं है कि तूने अनंत 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 बार ना किया, कोई परिणाम नहीं है। तो जब ऐसा कोई भाव परिणाम ही नहीं है जो हमने नहीं किया हो, तो जीवात्मा आज कौन से भाव में संतुष्ट हो रही है बताओ? आज संतुष्ट होने के लिए कौन सा भाव? पूजा का है, पाठ का है, क्रिया का है, प्रवचन सुनने का है, महाव्रत करने का है, ये स्वाध्याय करे, 11 अंग 9 पूर्व का पार्टी होने का है। आज कौन सा भाव तेरी संतुष्टि का कारण है? 1 घंटे रोज आके सभी प्रवचन सुन लेते हैं, भगवान की वाणी सुन लेते हैं, ये क्रिया कर लेते हैं, वो क्रिया कर लेते हैं, ऐसा 16 कर लेते हैं, ऐसा 17 कर लेते हैं,
आज कौन सा भाव तेरी संतुष्टि का कारण है, बस तू ये बता। जब अनंत पंच परावर्तन में तू अनंत परिणामों को अनंत बार करके छोड़ चुका, एक भी परिणाम ऐसा नहीं है जगन मंद कसाय का, एक भी परिणाम ऐसा नहीं है जो तूने अनंत बार, कितने बार, अनंत बार भी नहीं, अनंत बार तूने ना किया हो, ऐसा कोई परिणाम है ही नहीं। तो फिर बताओ आज संतुष्ट होने के लिए क्या है, क्या है संतुष्ट होने के लिए? यदि इसी में धर्म मान रहे हैं, यदि इसी में संतुष्ट हो रहा है, यदि आज भी इसमें संतुष्ट हो रहा है, तो अपने को धर्म रत्न की प्राप्ति 3 काल में होने वाली नहीं। धर्म रत्न नहीं मिलेगा, धर्म रत्न क्या नहीं मिलेगा? जो रत्नत्रय में धर्म रत्न है ना, जो अपने अंतर में ही अपना सुख है, अपने अंतर में ही अपना आनंद है, अपने अंतर में ही अपना वीतराग चैतन्य प्रभु है, जो ज्ञायक परमात्मा है ना, निज देव, निज चैतन्य देव, उसकी प्राप्ति कभी होने वाली ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी भैया? कारण बता, क्यों नहीं होगी? बताओ कारण क्यों नहीं होगी? आस्ती से जवाब दिए, नास्ती से बोलो, क्यों नहीं होगी? क्रियाकलाप मत बोलो, जो हमने बोला वो बोलो। परिणाम, परिणाम, इन मंद कसाय के परिणाम को हम धर्म मान के परिणाम बोलो। तो बाहर की क्रिया को तो हम फिर भी असत्य कह देते, लेकिन भाव का असत्य कहने में बहुत ताकत लगती है। क्या ऐसा कोई सा मंद कसाय का, सुख कसाय का, जिनमें अपन धर्म मानते हैं, ऐसा कोई परिणाम नहीं जिन्हें अपन ने अनंत बार ना किया हो। अब देखो भैया, आज अपन काय में संतुष्ट हो रहा है, ये निकाल के लाओ। आज अपनी तृप्ति काय में, इसी में तृप्ति है भैया। इतने व्रत हमारे, इतने नियम हमारे, ऐसे हमारे परिणाम तो किसी को गाली देने के भी नहीं, हम तो किसी तू भी नहीं बोलते भैया। हमारे परिणाम इतने शांत है, यदि कोई 2 थपाड़े भी मारे हम शांति से रहते, कुछ नहीं होता। अरे नोवे ग्रेबक जाने वाला द्रवलिंगी मुनिराज, उसके तो शरीर में मिर्ची भर दो तो उफ की आवाज नहीं करता। ये मोक्ष चला जाएगा क्या? बहुत कठिन है भैया, इस बात को स्वीकार करना बहुत कठिन है। अपन धर्मात्मा किसे मानते हैं? यदि अपन धर्मात्मा उसको मानते हैं जिसे अपन 2 थप्पड़ मार दो और वो शांत बैठा रहे, तो वो धर्मात्मा। देखो भैया, भावलिंगी संतों का लक्षण यही है, अचल शांति उनके अंदर। उस उपसर्ग के उपसर्ग भी आएंगे, सिर पे सिगड़ी भी जलाई जाएगी, तो वो चल विचल होने वाले नहीं, लेकिन वो वीतरागी भावलिंगी है, अपने ध्रुव भाव में लीन है, उनकी बात अलग। अपन क्रियाओं में कौन से परिणाम में धर्म मानते हैं भैया? कौन से परिणाम में? यदि कोई अपने को 2 थप्पड़ मारे तो अपन उससे क्या कहा? जय जिनेंद्र भैया, आपने बहुत अच्छे मारे। और यदि आपने कह दिया तूने मारे क्यों, अब ये धर्मात्मा नहीं है भैया। ये धर्मात्मा होता तो फिर ऐसी भाषा नहीं होती। तो अपन धर्म काहे मानते हैं? परिणामों में। कौन से परिणामों में? शुभ मंद कसाय के परिणामों में अपनी धर्म की मानता है, और तीव्र कसाय के परिणामों में अपनी कर्म की मानता है। बहुत अच्छे पकड़ो, बहुत थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है। इस बुद्धि को जब खगा लोगे ना, ये बुद्धि को धोगे सर्फ एक्सल से तब धुलेगी ये। क्या कह रहा है अपन? क्या कह रहा है कि अपन क्या मानते हैं भैया कि ये जो तीव्र कसाय का परिणाम है ये अधर्म का लक्षण है, तो वो तो है ही। और जो मंद कसाय का परिणाम है वो धर्म का लक्षण है। ऐसा लक्षण मिलाते हैं। काय से लक्षण मिलाते हैं? परिणाम से। कौन से परिणाम से? जो कर्म दे के निमित्त से होते हैं, शुभ अशुभ के निमित्त से होते हैं, उन परिणाम से अपन लक्षण मिलाते हैं। और तारण स्वामी काय से लक्षण मिलाते हैं भैया? तारण स्वामी लक्षण मिलाते हैं, देखो, धर्मम च आत्म धर्मम च। देखो तारण स्वामी लक्षण कैसे मिलाते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? वास्तव में धर्म क्या है? रत्नात्रयम मया सदा, मयम सदा चेतना लक्षणों जैन। तारण स्वामी कैसे लक्षण मिलाते हैं? रत्नत्रय से, चेतन लक्षण में अपने अंतरात्मा से, ते धर्म कर्म विमुक्तयम, जो शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त करने वाला है वो धर्म ही वास्तविक धर्म है। और जो शुभ और अशुभ में फंसाने वाला है वो सब क्रिया कर्म है। अब अंतरात्मा से स्वीकार करो। क्या स्वीकार करें भैया? कि हमारे सामने जो भी परिणाम चल रहा है शुभ अशुभ के, वो सब क्या? अधर्म। अरे अंतरात्मा से मान तो लो कम से कम कि हम 24 घंटे अपनी वीतराग तत्व की सूरत भूल के, हम 24 घंटे अपने आत्मा की प्रतीति भूल के
हम 24 घंटे ही अध्ययन कर रहे हैं, चाहे मंदिर में बैठे हो चाहे घर में बैठे हो। भैया ये सब मानने से क्या होगा? अरे कभी धर्म करने का मन होगा ना तो अंतर जाओगे, मंदिर नहीं आओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? वास्तव में कभी तुम्हें सच्ची भावना जाग गई कि हमें तो धर्म करना ही है, तो फिर तुम बाहर में किसी की शरण में नहीं जाओगे, बाहर में किसी को ढूंढने नहीं जाओगे, तुम कहाँ जाओगे? सीधे अंदर जाओगे भैया। तो जब तुम सीधे अंदर जाओगे तब धर्म रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। अब बहुत गुण से लेने वाले हैं। एक बहुत अच्छी गाथा आ रही है, उस गाथा को समझो आप। पहले एक गाथा को हम रिविजन करके चल रहे हैं। वहां धर्म ध्यानम च आराध्य, ज्ञानी क्या करता है भैया? धर्म ध्यान की आराधना करता है। कैसी आराधना करता है? ओमकार में अपने वीतराग स्वभाव में स्थित होके, यमकार में हितकारी स्वभाव का चिंतन करते हुए, श्यमकार में शोभनिक मांगलिक जय जयवंत कल्याणकारी जो अपना मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम जो अपना वीतराग तत्व है, ऐसे त्रिओंकार अर्थात ऐसे अभेद रत्नत्रय की आराधना करके इसमें लीनता का पुरुषार्थ ही करता है। ये गाथा अपन कल दोनों टाइम ले चुके हैं, सुबह और शाम। अब अपन ले रहे हैं अगली गाथा। सावधान, अब मिला बहुत गूढ़ बात, बहुत सूक्ष्म रहस्य। देखो तारण समझ क्या रहा है? धर्म ध्यानम त्रिलोकम च। देखो भाई, इन तीनों लोकों में धर्म ध्यान ही श्रेष्ठ है भैया। और वो धर्म ध्यान क्या है? बहुत गजब की बात, मिलाना जरा। धर्म ध्यानम त्रिलोकम च, इस तीनों लोकों में धर्म ध्यान ही श्रेष्ठ है। लेकिन कौन सा धर्म ध्यान श्रेष्ठ है? लोका लोकम च शाश्वतम, इस लोका लोक में जो शाश्वत है बस उसका ध्यान ही धर्म ध्यान है और वो ही श्रेष्ठ है। हम आपसे 4-5 प्रश्न करेंगे। एक बात बताओ, सावधान इधर देखो जरा, 4-5 प्रश्न करेंगे हम आपसे। क्या आप इस लोक में और अलोक में, क्या कहा, जो शाश्वत है उसका ध्यान ही श्रेष्ठ है? अब हम आपसे 4-5 प्रश्न करेंगे। यदि आप बाहर से व्यवहार में यदि अरिहंत परमात्मा को देख के उनकी पर्याय का भी ध्यान करते हो तो वो अरिहंत परमात्मा शाश्वत है या अशाश्वत? जो कहे आपको, हमें 4-5 बातें नहीं चाहिए, जितना पूछो उतना जवाब चाहिए। यदि आप अरिहंत परमात्मा के नाम का, अरिहंत परमात्मा की पर्याय का भी ध्यान करते हो तो शाश्वत है या अशाश्वत? इतनी बुद्धि होती ना तो मोक्ष चले आते हैं। वो ही तो कह रहा है, इतनी बुद्धि होती। जब हम कह रहे हैं एक सीधी सीधी बात करो, वो पक्ष ही उसका पड़ा है ना, जड़ बात के अलावा बाहर निकलने की मानते ही नहीं आ रही। तो क्या कह रहा है यहाँ कि यदि बाहर में आप अरिहंत परमात्मा की पर्याय का भी ध्यान कर रहे हो तो वो टोटल अशाश्वत है भैया। अरिहंत परमात्मा की पर्याय का भी अपन ध्यान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अशाश्वत है। और इस लोक में जितने भी विचार अपने को चल रहे हैं भैया, वर्तमान में हम किसी का भी ध्यान कर लें अपन, चाहे कुछ भी, चाहे पूजा हो, चाहे पाठ हो, चाहे कोई सी क्रिया हो, चाहे कोई से भाव हो, किसी भी वस्तु को अपन ध्यान में ले, वो एक समय की पर्याय है। और क्या है भैया? क्षणभंगुर। कुछ भी हो, कुछ भी, पंच परमेष्टि हो, अरिहंत सिद्ध हो, चाहे ये जो भाषा पढ़ना, ये जो अपन शब्द बोल रहे हैं ना भैया, यदि हम इन पुद्गल शब्दों का ही ध्यान करते रहे तो क्या है वो? यदि हम इन पुद्गल शब्दों का ही ध्यान करते रहे तो क्या है वो? अशाश्वत। तो इस संसार में जितनी भी पर वस्तुएं दिखाई दे रही हैं जो मेरी चेतना से बाहर है, चाहे वो अरिहंत हो, चाहे वो पंच परमेष्टि हो, चाहे वो ये शब्द हो, चाहे ये पुद्गल भाषा पढ़ना हो, चाहे शुभ अशुभ के परिणाम हो, वो सब कुछ क्या है भैया? अशाश्वत, नश्वर है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है और संसार का ही कारण है। इसलिए यहाँ आचार्य समीकरण सुनो, जागो चेतन आत्मा। यदि वास्तव में मुक्ति को प्राप्त करना है तो शाश्वत सुख का धाम तो एकमात्र अपना ज्ञायक प्रभु चेतन में परमात्मा ही है। मात्र उसके ध्यान करने का नाम धर्म ध्यान है। ऐसे आत्म गुणों को जानते हुए अरिहंत परमात्मा के गुणों की वंदना करोगे। अरिहंत कोई एक व्यक्ति नहीं होता। सिद्ध भगवान के गुणों की वंदना करोगे तो सिद्ध कोई एक व्यक्ति नहीं होता, ये आत्मा का स्वभाव है।
उन गुणों की वंदना करना जो शाश्वत है, जो मेरे अंतर में विद्यमान है, उन गुणों की वंदना का नाम धर्म ध्यान है, चेतना। और सुनो, इन गुणों के अलावा तुमने और कुछ भी स्मरण करा, और कुछ भी स्तुति पढ़ी, और कुछ भी तुमने पर्याय को देखा, और तुमने यहाँ के वेदी को भी नमस्कार किया, तो जड़ है, जड़ के अलावा और कुछ है ही नहीं। फिर सत्य क्या है? शाश्वत। पकड़ो रे भगवान आत्मा अनादिकाल में एक भूल हो गई। क्या भूल हो गई? क्षण भंगुर को धर्म मानते रहे, नश्वर पर्याय में धर्म मानते रहे, विनाशिक नश्वर पर्यायों में पूरा जीवन निकाल दिया, नश्वर पर्यायों में धर्म की स्वीकारता करके अनादि अनंत काल बिता दिए। लेकिन जो शाश्वत है, ध्रुव है, त्रिकाली है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो चेतन लक्षण में है, जिसका प्रकाश लोक और अलोक में आलोकित हो रहा है, लोक और अलोक को भी जो प्रकाशित कर रहा है, वो मात्र एक जानधारा, वो एकमात्र ज्ञानमयी मेरा स्वभाव है, जिसके अलावा और कुछ शाश्वत इस दुनिया में नहीं है। अरिहंत पर्याय भी नष्ट होने वाली है भैया, नित्य रहने वाली नहीं है। अरिहंत अवस्था, अरिहंत शरीर भी नष्ट होने वाला है, लेकिन मेरा अरहम स्वभाव, अरिहंत गुण, अनंत चतुष्टय, अरिहंत का जो लक्षण केवल ज्ञान केवल दर्शन है, वो शाश्वत है, ध्रुव है, त्रिकाली है। और उसका ध्यान करने से अनादिकाल से भी अपन क्या करते आए हैं कि बाहर से नमस्कार कर लिया तो भगवान की प्राप्ति हो गई, अशाश्वत को नमस्कार कर लिया तो परमात्मा पद की प्राप्ति हो गई। लेकिन अनादि से अशाश्वत की ओर दृष्टि नहीं गई। काय की ओर दृष्टि गई? अशाश्वत की ओर दृष्टि रही, शाश्वत की ओर दृष्टि नहीं गई भैया। क्यों दृष्टि नहीं गई? क्योंकि अशाश्वत में धर्म की स्थापना हो गई अनादिकाल से। देखो क्यों हो गई धर्म की स्थापना? क्योंकि हमारी आदत इंद्रिय विषयों को गमने की है। सावधान, हमारा संस्कार, हमारी आदत इंद्रिय विषयों को गमने की है। हम अनादि से इंद्रिय विषयों को ही गमते रहे, तो हमारा संस्कार इंद्रिय विषयों में होने से, आंखों से, कानों से, इंद्रियों से, मन और वचन से जो अनुभव में आता है उसी को स्वीकार हम करते हैं भैया। तो हमें इंद्रियों से, मन से, वचन से, काय से पदगल ही स्वीकार होता है, पर पदार्थ ही स्वीकार होते हैं। तो भैया इंद्रिय रूप ही स्वीकार होता है। तो हमने क्या किया अनादिकाल से? हमने अपने आप को इंद्रिय रूप स्वीकार किया ना, तो भगवान को भी, अरिहंत को भी, पंच परमेष्टि को भी, सिद्धों को तो नहीं कर सकते, मजबूरी है, लेकिन बाकी अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन सबको सिर्फ इंद्रियों से ही स्वीकार किया भैया। समझ में आई कि नहीं आई? हम खुद इंद्रिय में है ना, हम खुद शरीर में है ना, हमें खुद शरीर ही में हूं ऐसा पक्ष है ना, हमें खुद अपने अशरीरी आत्मा का विश्वास नहीं है ना, हमें खुद मैं अशरीरी परमात्मा शाश्वत सत्ता, मुझे खुद मेरे आत्म तत्व का बोध नहीं है ना, मुझे स्वयं मेरी चेतना स्वीकार नहीं है ना, तो मैंने परमात्मा को भी कैसा स्वीकार किया? जो शरीरधारी दिखाई देता है, उस शरीरधारी को ही परमात्मा स्वीकार किया। लेकिन उस शरीरधारी के अंतर में जो अनंत चतुष्टय है, जो अनंत गुण है, जो अनंत वीतरागता है, जो अनंत केवल ज्ञान केवल दर्शन है, उसको मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार नहीं किया? क्योंकि मुझे अपना आत्मा स्वीकार नहीं हुआ, मुझे अपनी चेतना स्वीकार नहीं हुई। और जब मुझे अपनी चेतना स्वीकार नहीं हुई तो उनकी चेतना भी स्वीकार होने वाली नहीं। जब मुझे अपने गुण स्वीकार नहीं हुए तो उनके गुण स्वीकार होने वाले नहीं। जब मैंने स्वयं शाश्वत ध्रुव आत्मा का ध्यान नहीं करा तो भगवान आत्मा धर्म ध्यान होने वाला नहीं। आई कि नहीं? अब आई नहीं आई समझ में? अब अपनी गलती समझ में आई कि नहीं आई? कि हम अशाश्वत में अपनी मान्यता डाल के बैठे हैं, अशाश्वत का पक्ष डाल के बैठे। कह रहे हैं कि हम गुणों की वंदना कर रहे हैं, हम गुणों का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन गुणों का स्मरण नहीं आता, उस समय सुरति नहीं आती। और यदि भैया हम ये कह रहे हैं, यदि गुणों की सुरति आती तो सिर्फ उस समय क्यों आती? दिन रात क्यों नहीं आती? 24 घंटे क्यों नहीं आती? क्योंकि ये गुण तो आत्मा में, सुनो सावधान, दिन रात 24 घंटे 365 दिन विद्यमान है। यदि मंदिर में आके गुणों की याद आती है तो घर में क्यों नहीं आती? यदि गुण स्वीकार होंगे तो घर में और मंदिर में दोनों तरफ होंगे। गुण स्वीकार होंगे तो चारों तरफ है भैया। गुण से बना हुआ यह आत्मा कब गुण रहित होता है? द्रव्य के संपूर्ण प्रदेश, द्रव्य के जो संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुण।
द्रव्य के जो संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं वो गुण है, गुणों का पिंड ही द्रव है। भगवान जी, जब गुणों का पिंड द्रव है तो तुझसे गुण अलग कब हुए? अब जब अरिहंत में भी वही गुण है जो तुझ में है, तो तू अरिहंत को नमस्कार करने के लिए चैत्यालय में आ रहा है, झनवाणी के माध्यम से नमस्कार कर रहा है, तो चैत्यालय में आके जब तू अरिहंत की गुणों की वंदना करके उनके गुणों का नमस्कार कर रहा है, तो वही गुण तो तेरे अंतर में सोते समय, जागते समय, खाते पर चलते समय, उठते समय, बैठते समय, हर क्रिया करते समय वैसे के वैसे गुण तेरे अंतर में विद्यमान है। कब कब? 24 घंटे 365 दिन। तो भगवान जी, जब 24 घंटे 365 दिन वही गुण है, तो उन्हें नमस्कार क्यों नहीं कर रहा? पहाड़ के अरिहंत को नमस्कार करना है, जड़ रूप मान के, इंद्रिय रूप मान के, शाश्वत रूप अरिहंत अरहम स्वभाव मेरे अंतर में है, उसको कब नमस्कार करोगे? अभी देखो तारण स्वामी यही कह रहा है, धर्म ध्यानम त्रिलोकम च, तीनों लोकों में धर्म ध्यान की व्याख्या करते क्या है भैया? हे गुरुदेव, तीनों लोकों में धर्म ध्यान क्या है? चले मोह माया ज्ञान परिणाम धर्म ध्यान नहीं है, क्षण भंगुर को देखना धर्म ध्यान नहीं है। तो इस तीनों लोकों में धर्म ध्यान क्या है? लोका लोकम च शाश्वतम। क्या है भैया? लोक और अलोक में जो शाश्वत है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसकी कभी हानि नहीं होती, जिसमें कभी कोई गुणों की कमी नहीं होती भैया, जो परिपूर्ण है, ध्रुव है, शुद्ध है, बुद्ध है, त्रिकाल था, त्रिकाल है और त्रिकाल ही रहेगा, जिसमें एक क्षण का कोई अंतराय नहीं आता, वो वीतराग शाश्वत ध्रुव कौन? मैं चेतना ही वास्तव में ध्यान योग्य हूं। ध्यान करने योग्य यदि कोई है तो वो मेरा ही ध्रुव स्वभाव है, मेरे अलावा मेरे ध्यान योग्य और कोई। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय व्यवहार से है, क्यों? क्योंकि उनके समान गुण अपने को प्राप्त करना है। तो व्यवहार से भी कब? जब उन गुणों का ध्यान किया जाए, तो जैसे उनके नाम का ध्यान किया जाए तो नहीं, जब उन गुणों का ध्यान किया जाए, उनके समान गुणों की प्राप्ति की भावना की जाए, तो व्यवहार से अरिहंत सिद्ध भगवान ध्यान योग्य है। और यदि उनके समान गुणों की प्राप्ति की भावना नहीं की जाए तो इस जगत में कोई भी ध्यान योग्य नहीं है, चाहे वो अरिहंत हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो, कौन है ध्यान योग्य? जब आत्म गुणों की प्राप्ति का लक्ष्य हो, शाश्वत स्वरूप के ध्यान करने का लक्ष्य हो, जब निज में निज को अनुभूति में प्राप्त करने का लक्ष्य हो, तो पंच परमेष्टि व्यवहार से ध्यान योग्य है। और धर्म ध्यान क्या है भैया? लोकालोकम चा शाश्वतम, जो लोक और आलोक में शाश्वत है, ध्रुव है, त्रिकाली है, अनादि अनंत तक प्रकाशित है, वो वीतराग शुद्ध चेतना ही ध्यान योग्य, उसके अलावा कोई ध्यान करने योग्य। आई कि नहीं? थोड़ी बहुत समझ में आई? आई कि नहीं? क्या समझ में आई? एकमात्र नित्य शाश्वत स्वरूप मेरा त्रिकालिक स्वभाव, जिसे मैं अनंत काल से भूला हूं, वही ध्यान करने योग्य ध्यान का ध्येय है। बाकी सब बेकार है, बाकी सब बेकार है। कहां लिखा? तारा सामने लिखा, ये लिखा, कुज्ञान त्रिविनमुक्तम, हे भव्यात्मा, तीन प्रकार के कुज्ञान से, मिथ्यामति, मिथ्याशोध, मिथ्याब्धि, तीन प्रकार के ज्ञान से और मिथ्या और माया सल से ना अधिष्ठित है, मिथ्या और माया सल से मुक्त होके, तीन प्रकार के ज्ञान से मुक्त होके अपने शाश्वत वीतराग स्वभाव को ध्याओ। लोक आलोक में ये शाश्वत स्वभाव ही वंदनीय है, और इन तीनों लोकों में इसके अलावा ध्यान करने योग्य और कोई पदार्थ नहीं है भैया। तीन लोकों में सर्व से शुद्ध, तीनों लोकों में जो सर्व शुद्ध है वो मेरा शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही है। मेरे शुद्ध स्वभाव शुद्धात्मा के अलावा इस तीनों लोकों में और कोई शुद्ध? अरे अरिहंत अवस्था भी अशुद्ध अवस्था है। किस अपेक्षा से? किस अपेक्षा से? वो औदायिक शरीर की पर्याय अपेक्षा से। गुणों में तो वो शुद्ध है, परिपूर्ण है, अनंत चतुष्टय का भोग कर रहा है, लेकिन पर्याय अपेक्षा से वो जो शरीर औदायिक, परम औदायिक शरीर की जो पर्याय है ना, वो थोड़ी देर की है। थोड़ी देर बाद वही परमाणु जो अभी अरिहंत रूप क्या बोलते हैं, गंधमल से रहित परिणमित हो रहा है, वही परमाणु थोड़ी देर बाद
गंधमल सहित परिणमित होने लगी। अरिहंत भगवान से अनेक आहारक वर्णाएं जो ग्रहण कर रहे शरीर की, वो अभी सुद्रूप परिणमित हो रही है, और उन आहारक वर्णाओं को जब वो छोड़ देंगे तो वो ही किसी के दूसरे के नियोग में जाकर असुद्रूप परिणमित होने लगेगी। वर्णाएं तो शुभ अशुभ रूप अर्थात उनका क्या बोलते हैं, परमाणु का जो परिणामन है, जब तक शुद्ध परमाणु नहीं होता वो, तब तक क्या भैया, स्कंद वृक्ष के द्वारा अभी आपको चमकते हुए शरीर के रूप में दिख रहा है, परमोदायक शरीर के रूप में दिख रहा है। कहीं वही आहारक वर्णाएं बदल के अपने आश्रम में आ जाए तो ये सड़े हुए उदायक शरीर के रूप में दिखने लगेंगी। तो वो आहारक वर्णाएं तो बदल जाएंगी, बदलेंगी कि नहीं? आई समझ में? आई कि नहीं? तो वो आहारक वर्णाएं तो बदलेंगी, उन पुद्गल की वर्णाओं को बदलना तो निश्चित है भगवान आत्मा। इसलिए उन वर्णाओं से बना हुआ वो बाहरी वैभव भी ध्यान योग्य नहीं है। उनके अंतर में जो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर अनंत चतुष्टय का जो प्रकाश हो रहा है, सिर्फ वो ही ध्यान योग्य है। इसलिए है भव्य आत्मा, अपनी बुद्धि को अचेतन जड़ से मुक्त करो और तारण तरण देव के वचन लोका लोकम चा शाश्वत, किसको ध्यान? कौन है जो लोका लोक में शाश्वत ध्रुव है, अटल है, हम अजर है, हमारे अविनाशी है, तीन काल जिसकी सत्ता में कोई अंतर आने वाला नहीं? कौन है वो? कौन है? हाँ, जोर से बोलो, जोर से, कौन है? मैं स्वयं गायब परमात्मा, मेरे अलावा और कोई शाश्वत सत्ता। कब तक ध्याओगे, कब तक याद कर लोगे, कब तक बोध हो जाएगा? जल्दी बताओ, कब तक? हाँ? अरे ये याद कब तक आ जाएगी कि वही मैं ही हूं? कब तक याद आ जाएगी? कब तक ध्यान लोगे उसे? कब तक ध्यान कर लोगे? एक समय में, सही कह रहे, स्वीकार हो जाए एक समय ही लगता है, एक समय, बस एक समय बोध हो जाता है कि अहो मैं अनंत चतुष्टय का धारी, मेरे अंदर में वो देवों का देव, मेरे अंदर में परमात्मा सत्ता, मैं तीनों लोगों का स्वामी। एक समय में बोध आता है, यदि स्वीकार हो जाए तो। और स्वीकार नहीं हो तो अनंत काल से गोते लगा रहा है भगवान, मंदिर मंदिर भटक रहा है, मस्जिद मस्जिद भटक रहा है, तीर्थ में घूम रहा है, गिरेवकों की यात्रा करके आ रहा है, स्वर्ग नरक में घूम रहा है, लेकिन अभी तक इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि लोका लोक में शाश्वत तो मेरा नित्य ध्रुव स्वभाव ही है, जिसका ध्यान धारण किया जा सकता है, इसके अलावा किसी का ध्यान धारण करने योग्य है ही नहीं। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए 84 लाख योनियों के दंड फंद चल रहा है। और ये इतनी सी बात समझ में आ जाए तो ये सारे दंड फंद, ये सारे कर्म, ये सारी कालिमा अपने आप न जाए और धर्म कर्म विमुक्त हम धर्म समय का सिद्धांत सहानुभूति सिद्ध हो जाए कि जब धर्म का उदय होता है तो शुभ अशुभ कर्म दोनों के दोनों छूट जाते हैं। जब धर्म का उदय होता है, जब सच्चे वीतराग धर्म का जन्म होता है, जब जीव वास्तव में धर्म का अंगीकार करता है तो शुभ अशुभ कर्मों का विनाश निश्चित ही होता है। अब चाहे वो भैया आपको क्रोध करता हुआ दिखाई दे, चाहे आपको वो राग करता हुआ दिखाई दे, वर्तमान भूमिका में कर्म का उदय कैसा भी हो सकता है। वर्तमान भूमिका में उसके जीवन में अच्छा परिणाम भी हो सकता है और बुरा परिणाम भी हो सकता है, लेकिन उसके अंतर की स्वीकारता, उसके अंतर का ध्यान, उसके अंतर की प्रतीति तो यही है, ये सारा लोक व्यवहार झूठा है और मेरा वीतराग तत्व अजर अमर अविनाशी शाश्वत ध्रुव चेतना मुझ में नित्य प्रकाशित हो रहा है। उसकी ये प्रतीति का नाम धर्म है। क्या कहा हमने, बोलो जल्दी। धर्म है, ये धर्म इसी का नाम है कि जो अंतर में प्रतीति चल रही ना, मैं वो चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं, वो जो अनंत गुण में वीतराग शक्ति स्वीकार हो रही ना, उसके स्मरण, उसकी स्मृति, उसके ध्यान, उसकी चिंता, इसका नाम ही धर्म है और बाकी सब क्रिया कर्म है। अच्छा समझ में आया कि ऊपर से गया? हाँ सही में आया? चलिए भैया, इतनी सी बात समझ में आ जाए तो जन्म मरण के सारे फेरे खत्म। कर्म के संयोग तो ऊंचे नीचे बनेंगे, कर्म की परिस्थिति में तो अच्छा बुरा परिणाम आएगा,
मन में इच्छाएं कामनाएं तो उत्पन्न होंगी, लेकिन ज्ञानी अपने तत्व की स्वीकारता करते करते, अपने स्वभाव को स्वीकार करते करते, धीरे धीरे करते करते, इन इच्छाओं का निरोध करते करते, धीरे धीरे, एक दिन में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे आत्मा की सूरत बढ़ती जाएगी और उपयोग व्यर्थ के विचारों से हटता जाएगा। देखो, मान लो शरीर के परिणामन में 1% अंतर ना आए, लेकिन अंतर के परिणामन में अंतर आता है। क्या? जो दिन रात चिंताओं में डूबता था, अब वो चिंतन में बदल जाता है। दिन रात जो इधर उधर की सल रहती थी, अब वो आत्म अनुभव होने लगता है, अर्थात आत्मा की सूरत रहने लगती है। तो क्या अंतर में बदलाव चालू हो जाता है, और धीरे धीरे अंतर में जैसे जैसे बदलाव होता है, वैसे वैसे बाहर में अपने आप ही बदलाव होता है। फिर अंतःकरण बदलता है, फिर बाहर की बातें बदलती हैं। आप अंदर से बदल जाओगे, बाहर में किसी को पता ही लगेगा। अच्छा बताओ, यदि अंतर में आपके भाव बदल जाए तो किसको बदलने पता लगने वाला? किसी को नहीं पता लगेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप थोड़ा ज्यादा क्रोध करते थे, थोड़ा टीवी ज्यादा देखते थे, ये हो जाएगा आप टीवी कम देखने लगोगे, आपके क्रोध के भाव आना कम हो जाएंगे। बस यही बाहर में थोड़ा बहुत अंतर समझ में आएगा, लेकिन अंतर में तो पूरा बदलाव हो जाता है। अच्छा बताओ, कोई हमें उदाहरण दे के बताओ, या कोई हमें चिंतन करके बताओ कि अंतर में पूरा बदलाव कैसे हो जाता है। कोई नहीं, नेहा दीजिए, बताओ अंतर में कैसे बदलाव हो जाता है पूरा। एक प्रयोग करके बताओ कि अंतर में केरा कैसे हो जाता पूरा बदलाव, कुछ भी चिंतन करके नॉर्मली। देखो, हाँ, आपने एक लक्षण बताया, जो हम कह रहे हैं वो नहीं बता रहा। पता अंतर से पता कि कैसे बदलाव आता है अंदर, जल्दी बता। एक बोलो जल्दी। हाँ, अब बोलो आप। कैसे आता बदलाव अंदर से? बोलो कैसे आता? बाहर के लक्षण है। हाँ, अंदर से क्या बदला, कैसे बदला, क्या बदला? देखो देखो, बहुत अच्छा अभ्यास तो कर रहा है। अंदर से उसकी मान्यता बदल जाती, बस ओनली स्वीकारता। क्या? ये जो कुछ भी हो रहा है ये क्षणभंगुर है, और मैं चेतना नित्य हूं। मां तो उसकी स्वीकारता बदल जाती, तो उसका उपयोग उन विचारों में न लग के, उन वो विचार चलते, वो क्रियाएं चलती, भाव चलते, महा उपयोग न लग के उसका उपयोग अपने में लगने लगता। मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो ज्ञान में हूं, और मेरा स्वभाव तो चेतन में है। ये जो अंतर का बदलाव आया ना, ये अंतर का बदलाव निर्वाण का कारण है, निर्वाण का। तुम बाहर से मंदिर आने लगो तो मुक्ति की गारंटी नहीं है, अंतर से ये निर्णय बदल जाए तो नियम से निर्वाण की प्राप्ति होगी, होगी और होगी। 3 काल भी इस प्रसाद को कोई काट सकता नहीं है भाई। अभी भी समझ में आई कि नहीं? आ गई? बताना क्या आई समझ में? अब बदले नहीं बदले वो तो बात की बात है। हाँ बोलो। ठीक है, तो जब जीव अंदर से बदलता है तो उसके परिणाम बाद में बदलते हैं। पहले उसका अभिप्राय, पहले उसका लक्ष्य बदल जाता है। आज तक संसार का लक्ष्य था, अब ऑटोमेटिक लक्ष्य निर्वाण का हो जाता है। मंदिर आने वाले निर्वाण का नहीं, माला फेरने वाले निर्वाण का नहीं, पूजा पाठ करने वाले निर्वाण का नहीं, किताब पलटाने वाले, शास्त्र पलटाने वाले निर्वाण का नहीं, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होने का नहीं, सावधान द्रव क्रिया करके द्रवलिंगी होने का नहीं, अभिप्राय ही चैतन्य में हो जाता है। लोकालोकम चा शाश्वतम, वो ज्ञान से मुक्त, मिथ्या माया सल से मुक्त, जो लोकालोक में शाश्वत ध्रुव पद है, अनंत चतुष्टय में आत्मा है, उसका लक्ष्य ही हो जाता है। सही कि गलत? सही कह रहे हैं, गलत बोलो पक्का? हमें अनुबोधना तो कर रहा है भगवान आत्मा, ये जो भगवान की वाणी है बिल्कुल सही है। ज्ञानियों का यही लक्षण है कि उसकी अंतर की मानता बदल जाती है और वो सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करता है। देखो भैया, अब जो अपन ने कहानी सुनाई वो अपनी हो सकती कि नहीं हो सकती? बहुत सावधान, अगली गाथा में चलना है अपने को। ये जो कहानी सुनाई गई अभी वाली पुरुषार्थ बदलने की, मानता बदलने की, जो अपन ने अभी चर्चा करी, ये अपना हो सकता है नहीं हो सकता? है पुरुषार्थ हो सकता है, पक्का हो सकता है भाई। काय नहीं कर रहा है भगवान आत्मा?
अगली गाथा में चल रहा है भाई, जल्दी बताओ। जब हो सकता है, छोटा सा काम है, क्यों नहीं कर रहा है? जी क्यों नहीं कर रहा है? कब तक फंसे रहने? छोड़ने की कौन कह रहा है? स्वीकार तो बदलने के लिए। रुचि बदल लो भगवान आत्मा। संयोग तो जैसे निमित्त है वैसे बदले बढ़ेंगे। संयोग तो और बढ़ सकते हैं। प्रपंच मतलब बाहर के संयोग बढ़ने से चक्रवर्ती को 6 खंड का राज है। अब कितना पुण्य है भैया उसके पास कि 6 खंड का अधिपति है, लेकिन उसके श्रद्धान में कोई अंतर पड़ रहा है? तो बाहर के प्रपंच पढ़ने से अंतर की परिणति में अंतर पड़ेगा ऐसा कोई निश्चय नहीं है भैया। बाहर के प्रपंच पढ़ने से अंतर की परिणति में अंतर मिथ्या दृष्टि को पड़ता है। जो पर्याय की मान्यता करता है, जो पर्याय को महत्व देता है, जो पर्याय को अपना मानता है, उसको अंतर पड़ता है। किसको अंतर पड़ता है? जो पर्याय में को महत्व देता है, पर्याय को अपना मानता है, पर्याय दृष्टि में उलझा रहता है, उसे बाहर के प्रपंच पढ़ने से अंतर पड़ता है। लेकिन भैया जिसकी दृष्टि पर्याय से विमुख हो जाती है वो क्या मानता है कि बाहर के प्रपंच बढ़ रहा है तो कर्म उदय तीव्र आ रहा है, लेकिन इन कर्मों से तो मैं आज भी निर्लिप्त न्यारा गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। मेरे त्रकालिक स्वभाव में, मेरी शाश्वत चेतनता में कोई अंतर आने वाला का पक्का कि नहीं? लेकिन आप तो क्या करवा के रहोगे? मार मार मुसलमान बनना ना पड़े, लेकिन बनना तो अपने स्वभाव को स्वीकार करने से ही काम बनना है। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो आप, जब तक इस बात पे आकर रुक नहीं जाते कि मैं त्रिकाली ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, जब तक तारण स्वामी आपको छोड़ने वाले नहीं है। यदि इनकी शरण में रहोगे तो ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी, और यदि शरण छोड़ के भग जाओगे तो फिर आप जानो और आपका काम जानो, आप जानो आपकी दुकानदारी जानो। लेकिन सतगुरु की शरण में रहोगे तो आपको एक सत्य, जो परम सत्य है, जो परम ब्रह्म है, उस वीतराग तत्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो ही सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। यदि सतगुरु की शरण में रहोगे तो, और यहाँ वहां भगोगे तो फिर आप जानो आपकी दुकानदारी जानो। चले आगे, आगे गाथा नंबर 172। अब धर्म की परिभाषाओं को कहते हैं तरह से। काय की परिभाषा कि धर्म की शुरुआत कहां से? तो सबसे पहले कहते हैं उत्तम क्षमा उत्पादन भी। सबसे बड़ी बात है, जीव के अंतर में सबसे पहले उत्तम क्षमा का जन्म होता है। उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म है। तो सबसे पहले गुरु महाराज ने क्या कहा भैया? उत्तम क्षमा उत्पादन। उत्तम क्षमा आदि को क्या लिखा? क्या लिखा? वहां पढ़ना क्या लिखा? उत्तम क्षमा। हाँ बोलो बोलो। उत्तम क्षमा धर्म पैदा हो जाता है। आगे उत्तम तत्व का विकास हो जाता है। पूरा पढ़ो, पूरी गाथा। जो आत्मा का स्वभाव वही निश्चय से उत्तम धर्म है। चलो देखो देखो अच्छे से देखो। उत्तम क्षमा उत्पादन थे। देखो, जो जीव मिथ्या माया और 3 प्रकार के ज्ञान से रहित होते हैं, लोकालोक में अपने शाश्वत ध्रुव वीतराग स्वभाव को ध्याते हैं, राग आदि विकल्पों से रहित हैं, उन्हें उत्तम क्षमा उत्पादन थे। उनके अंतर में उत्तम क्षमा धर्म की प्रकटता हो जाती है, समता भाव का जागरण हो जाता है। उत्तम क्षमा मतलब भैया क्या है? राग आदि विकारी परिणाम से मुक्त होना ही क्षमा है। हाथ जोड़ के उत्तम क्षमा नहीं होती। कल रात में उदाहरण दिया था हमने। क्या उदाहरण दिया था रात में, याद है? क्या क्या क्षमा क्षमा धर्म क्या उदाहरण दिया था हमने? काहे की क्षमा मांगी 10 लक्षण के पहले दिन? हमने जो कहा था हमें वो बता। 10 लक्षण के पहले दिन हमने क्षमा मांग ली। क्या क्षमा मांग ली उत्तम क्षमा के दिन? कि गुरुदेव हम मंदिर में आए हैं, हम छल करेंगे, कपट करेंगे, मायाचारी करेंगे। हमने 360 दिन जो संस्कार इकट्ठे करे, धन के, व्यापार के, चोरी के,
मायाचारी के वो धन यहाँ मंदिरों में खर्च भी करना है हमें, तो अपने नाम के साथ, यश के साथ लोग हमारा नाम ले, हमारा उच्चारण करें, हम इतनी पूजा करते, इतनी भक्ति करते हैं, हमें माइक चाहिए, हमें ये करना है, वो करना है। तो गुरु महाराज हम यहाँ आके मायाचारी करेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, लड़ेंगे, समाजवादों से द्वेष रखेंगे, वेर विरोध करेंगे, अहंकार करेंगे, तो हम पहले दिन क्षमा मांग ले रहे हैं कि हमारी ये सब आदत है और हम यहाँ आके यही करेंगे। तो पहले दिन इसकी क्षमा, और आखिरी दिन भैया अब गुरु महाराज देखो इतने खराब संस्कार थे, अब हमने वही सब यहाँ के करा है, और थोड़ा बहुत आपकी बात भी सुनी है, जनवाणी की स्तुति कर ली, लेकिन अब 10 लक्षण धर्म पूरे हो गए, अब हमें क्षमा करो। क्यों? क्योंकि अब 355 दिन हम आपको दिखने वाले हैं। पहले दिन क्षमा से शुरू और आखिरी दिन क्षमा पे खत्म। इसका नाम उत्तम क्षमा है ना। बढ़िया बढ़िया उदाहरण है ना। क्षमा से शुरू, क्षमा पे खत्म। तो इतना बढ़िया सिद्धांत है बनियों का बेहतरीन, कि वो बेहतरीन क्षमा से शुरू करते हैं और क्षमा पे खत्म कर देते हैं, और धर्म की तो बात खत्म है। ऐसी क्षमा की चर्चा यहाँ, ऐसी क्षमा की चर्चा तारण स्वामी नहीं कर रहा है। ऐसी क्षमा से तारण स्वामी का कोई संबंध नहीं है। तारण स्वामी का संबंध कौन सी क्षमा से भैया? उत्तम क्षमा। जहां राग देश से भिन्न आत्मा अपने आप को समता भाव में अनुभव करता है, वहां उत्तम क्षमा का जन्म होता है। जी को स्वीकार होता है क्या कि राग देश आदि परिणाम मेरी आत्मा से जन्म नहीं लेते। समता भाव में ज्ञान रस मेरी आत्मा का स्वभाव है। जहां राग आदि देश आदि परिणतियों में मंदता नहीं, क्या कहते हैं, समता आती है, मंदता नहीं। राग आदि देश आदि कसाय क्षीण होती है। राग आदि देश आदि कसाय का जीव क्या कहता है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, इनका छेदन करता है, और क्या कहता है, वीतराग समता भाव में मेरी आत्मा का स्वभाव है। जहां ऐसा साम्य भाव उत्पन्न होता है, वहां उत्तम क्षमा का जन्म। तो क्या कह रहा है आचार्य स्वामी? उत्तम क्षमा उत्पादन पे क्या उत्तम क्षमा उत्पन्न होती है, और काय का प्रकाश होता है? उत्तम तत्व प्रकाश का, सम्यक तत्व का ही प्रकाश होता है। सम्यक तत्व मतलब शुद्ध तत्व, शुद्धात्मा, ऐसे सम्यक तत्व का ही प्रकाश होता है। वो सम्यक तत्व कैसा अनुभव में आता है? अप्पा सद्भावम ममलम, मैं आत्मा तो ममल स्वभाव वाला ही हूँ। ममलम अप सद्भावम, ममल स्वभावी आत्मा ही दिखाई देता भैया। मैं आत्मा तो ममल स्वभाव वाला ही हूँ। उत्तम धर्म चार निश्चय, निश्चय से इसी को श्रेष्ठ धर्म कहा है कि मैं आत्मा ही ममल स्वभावी हूँ। निश्चय से यही धर्म श्रेष्ठ धर्म है, और बाकी सब क्रिया कर्म। अब बताओ धर्म क्या है? भगवान जी अब तो बता दो रे, ए भव्य आत्मा अब तो बता दो, इतना सुन रहे हैं अब तो। हाँ, राग देश से रहित समता भावमय उत्तम क्षमा में जो सम्यक तत्व का प्रकाश है, अर्थात मेरी शुद्ध आत्मा का प्रकाश है। कैसा प्रकाश? कि मैं आत्मा ही ममल स्वभावी हूँ। ऐसे निश्चय को स्वीकार करना ही श्रेष्ठ धर्म है, और इसके अलावा सब क्रिया कर्म अधर्म मिथ्या तो संसार है भैया। अभी भी मान जाओ, ऐसी धर्म की परिभाषा सुनने के बाद अब तो अपनी आत्मा को स्वीकार कर लो, और नहीं तो 4 गति 84 लाख में भटकते भटकते यही जन्म मरण करते रहो भगवान। ऐसे निश्चित धर्म का आज तक सुना नहीं, समझा नहीं, स्वीकार नहीं किया, निर्णय में नहीं लिया। लेकिन आज तारण स्वामी जिनेंद्र भगवान की अनुकंपा से, जिनेंद्र भगवान की वाणी को या गुरुदेव की अनुकंपा से अपने को स्मरण करने मिल रही भैया। निश्चय धर्म, सत्य धर्म, वस्तु का लक्षण, वस्तु का स्वभाव, शाश्वतता का बोध। मेरा नित्य परमात्मा मेरे अंतर में ही है, मेरा शाश्वत प्रभु मेरे अंतर में ही है, और इस शाश्वत प्रभु को, इस त्रिकाली परमात्मा को स्वयं में प्राप्त कर लेना कि मैं ममल स्वभावी हूँ। इसका नाम धर्म। मान पाएंगे कि नहीं? हाँ कि ना? पक्का? यदि ये पक्का तो बस आनंद ही आनंद। पर्याय बदलेंगी, संयोग का संयोग होगा,
किसी का वियोग होगा, पुण्य का उदय होगा तो दुनिया पूछेगी, जय जयकार करेगी, पाप का उदय होगा तो एक कोने में पटक देगी। ये तो कर्मों की अवस्था है। और ज्ञानी वो जो इन कर्मों की अवस्था में मध्यस्थ रहता है, अपने पुरुषार्थ को नहीं छोड़ता, अपने आत्म बल को नहीं छोड़ता, अपने स्वभाव के स्वाभिमान को नहीं छोड़ता, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को नहीं छोड़ता, धर्म को नहीं छोड़ता, वो ज्ञानी हो जाता है भैया। वो जो परिस्थितियों के बदलने से डर जाता है, भयभीत हो जाता है, लोगों से भैया लोग हमें पूछते नहीं, लोग हमारी बात नहीं मानते, इन बातों से दीनहीन हो जाता है और अपने जीवन को नष्ट कर देता है, वही अज्ञानी संसारी इस भाव तो दुख भोगता ही है और अनंत अनंत जन्मों तक दुखों को भोगता ही है भैया। इसलिए दीनता का मार्ग नहीं, ये हीनता का मार्ग नहीं, ये पराधीनता का मार्ग नहीं, ये तो मैं त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा हूं, ऐसी प्रभुता का मार्ग है। इस प्रभुता को जागृत करो चेतना, अपने बल को जगाओ। इस जगत में कोई किसी का हित अहित कर सकता नहीं, सब अपने पुण्य और पाप का फल भोगते हैं। पहले पुण्य का फल भोगा तो वो भी मेरे ही बोया हुआ था, आज पाप का फल भोग रहा हूं तो वो भी मेरा ही बोया हुआ है। दोनों में समता तो रखो भगवान। मैं चेतन लक्षण में उत्तम धर्म का प्रकाशक ममल स्वभावी भगवान आत्मा ही पक्का, 100% पक्का, कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं, कोई विभ्रम नहीं, कोई विमोह नहीं, कोई भय नहीं, जो होना है वो सब पक्का कर लो भैया। कोई डर नहीं, डर तो नहीं है, कोई संशय तो नहीं, कोई भय तो नहीं, जो होना है वो सब, जो कर्मों के उदय से जो कुछ होना है वो सब अपनी तत्समय की योग्यता से होगा। मेरे अंतर में मेरी वीतरागता का प्रकाश इस पर है और है रहेगा, वो तो है कि हुंकार आए कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। बोले वो सिद्ध भगवान भगवान नहीं, वो अरिहंत भगवान नहीं, वो अरिहंत अपने लिए अरिहंत है, वो सिद्ध अपने लिए सिद्ध है, लेकिन मैं तो अपने लिए स्वयं भगवान हूं। इसलिए तारण स्वामी ने क्या उपदेश दिया बताओ, तारण स्वामी का शुभ संदेश, हाँ, तू स्वयं नहीं, मैं स्वयं भगवान। उनने अपने से कहा था, किसके लिए, मेरे लिए कहा था ना, तो तू स्वयं भगवान है तो अपन सबको बताते हैं, नारा लगाते जब कहते हैं, लेकिन स्वीकारता में क्या है, मेरे अंदर में वो स्वयं त्रिलोकीनाथ पना है, वो शुद्ध भीतरागता मेरे अंदर में है, वो शुद्ध चैतन्यता मेरे अंदर में है। घट घट में परमात्मा का दर्शन कराने वाले तारण स्वामी है। हर जीव के घट में मंदिर चैत्यालय नहीं बनवाना, इसलिए आई समझ में कि नहीं, तारण स्वामी ने चैत्यालय मंदिर इसलिए नहीं बनाए, उन्होंने कहा कि मैं तो हर जीव में उस परमात्मा की स्थापना, उस देव का दर्शन करा दूंगा जो देव इस देवालय में विद्यमान है। मैं तो हर घट को चैत्यालय बना दूंगा। फिर कहां से कोई वीतराग धर्म को गौण करेगा, कोई कैसे वीतराग धर्म को भूलेगा, कोई कैसे वीतराग धर्म की प्रार्थना करेगा। मैं तो हर घट में चैतन्य की स्थापना कर दूंगा, चैतन्य परमात्मा को बिठा दूंगा। और जब उन्होंने हर घट में, हर व्यक्ति में उस चैतन्य परमात्मा को बिठा दिया, हर प्राणी को जगा दिया कि तू स्वयं भगवान है, प्राणी जागने लगे कि मेरे अंतर में वो वीतरागता है। वो 43,45,315 इतने जीव उनके एक बार में शिष्य बन गए, इतने लाखों की संख्या में। और आज भी ये क्या बोलते हैं, जब धर्म का ह्रास हो रहा है, आज भी उनकी ये अध्यात्म वाणी, ये उनका उपदेश घट घट में उस चेतना को जगा रहा है, घट घट में उस वीतरागता का बोध करा रहा है। प्राणी तू ही भगवान है, परमात्मा और कहीं प्राप्त नहीं होता, तेरे घट में ही तेरा ज्ञायक परमात्मा है। स्वीकारता में आ रहा कि नहीं, अप्पा सो परमप्पा, तारण स्वामी का ही गाथा है, आत्मा ही परमात्मा है कि नहीं स्वीकार। इतनी सी बात यदि अनुभव में उतर जाए, तीनों लोकालोक में शाश्वत मैं हूं, उत्तम क्षमा आदि मेरे गुण है, नित्य शुद्ध सम्यक तत्व को प्रकाशित करता हुआ ममल स्वभावी आत्मा निश्चय से मेरा शुद्ध धर्म है, इसके अलावा कहीं कुछ। इतनी सी बात स्वीकार होने का नाम सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग, इस संसार की यात्रा से मुक्ति, इतनी सी बात स्वीकार होने का नाम। कब तक हो जाएगी भगवान जी? अरे जल्दी बताओ, टाइम हो चला, 5 मिनट बचे बस। यदि पुरुषार्थ करना चाहे कोई जीव तो एक समय में,
और पुरुषार्थ कोई ना करना चाहे तो जीवन भर घिसते रहो कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग, जीवन भर घिसते रहो, कभी कुछ नहीं हो रहा। और स्वीकार करने वाला कोई हो, श्रद्धान देने करने वाला कोई हो, बल जगाने वाला कोई हो, तो एक समय में स्वीकार की है तो है, अब कोई बदल सकता नहीं। स्वीकार करने वाला कोई पुरुषार्थी हो तो एक समय का काम, और ये कोई स्वीकार ना करना चाहे, हाँ भैया कर रहा है, करने की तलाश में है, होना होगा तो हो जाएगा, तत्समय की योग्यता में होना होगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, तत्समय की योग्यता में होना होगा तो मोक्ष हो जाएगा भैया, है ना। ऐसे लोगों का कल्याण वल्याण होने वाला यहाँ तो जिनमें दम है, मैं ही हूं, मेरे अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। यहाँ तो कार्य की सिद्धि उनकी होनी है जिन्हें अपने अस्तित्व की स्वीकारता है, जिन्हें अपना स्वरूप स्वीकार है। यहाँ कार्य तो उनका बनना है जो अपने चैतन्य को स्वीकार करने की सामर्थ्य रखते हैं, और जो अपने चैतन्य को स्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं रखते उनका कुछ होने वाला नहीं है भैया। इसलिए स्वीकारता करो भगवान आत्मा काय की, काय की अपने चैतन्य भाव की, अपने ज्ञायक स्वभाव की, ऐसी तत्व की स्वीकारता। देखो लिखा है ना, उत्तम तत्व प्रकाश कम। कौन से तत्व का प्रकाश? उत्तम मतलब श्रेष्ठ, सम्यक, सम्यक तत्व का प्रकाश, झूठे तत्व का नहीं। और सम्यक क्या है? निशुद्ध आत्मा, शुद्ध तत्व, शुद्धात्मा के अलावा सम्यक और कुछ भी नहीं है। ऐसे सम्यक तत्व का प्रकाश, ममल भाव की स्वीकारता, ममल स्वभाव की स्वीकारता, यही निश्चय से शुद्ध धर्म है। भगवान आत्मा तारण तरन सापकाचार्य जी में आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी धर्म की व्याख्या करते हुए भव्य जीव को उपदेश दे रहे हैं कि राग आदि से रहित समता भाव में तेरा क्षमा धर्म है। तारण तरन देव संघनाद कर रहे हैं, यह भव्य आत्मा ऐसे श्रेष्ठ धर्म का प्रकाश कर, ऐसे उत्तम धर्म का प्रकाश कर कि मैं आत्मा ही ममल स्वभावी हूँ। ऐसे श्रेष्ठ धर्म का प्रकाश ही निश्चय से सच्चा श्रेष्ठ धर्म है। तो इसको स्वभाव से स्वीकार कर तो सिद्धि और मुक्ति के सुख को मिलेगा। और इस स्वभाव को स्वीकार नहीं करेगा तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण स्वीकार है कि नहीं? अंतर से स्वीकार है कि नहीं? यदि अंतर से स्वीकार है तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। भैया बगला भगत बने हो, भैया मंदिर में आए इससे स्वीकार है, तो घर में गए तो नहीं है स्वीकार। ऐसी चर्या है, ऐसा द्वंद है तो मुक्ति होने वाली। जो स्वीकार यहाँ है वो स्वीकार हर जगह है, और जो स्वीकार हर जगह है वो स्वीकार यहाँ है। इसलिए अब हम हिलने वाले, भयभीत होने वाले, शंकाओं में गिरने वाले पक्का हो गया? छोड़ दे, कर दे छुट्टी, जल्दी बताओ, कर दे छुट्टी, कर दे। अरे हाँ तो बोल दो, रे भगवान घर जाने की छुट्टी की बात कर रहे हैं, नहीं करे। अरे स्वीकार है बोल दो छुट्टी कर देंगे, और नहीं बोला तो स्वीकार है तो 1-8 घंटे पर वचन और बढ़ जाएंगे, है? कर दे। चलो भैया हम तो छोड़ना ही पड़ेगा, टाइम कह रहा 10 बज गए हैं, टाइम तो कह रहा छोड़ दो भैया, लेकिन स्वीकार करके घर जाओगे तो आनंद ही आनंद है। घर में भी कमल की तरह निर्लिप्त रहोगे, अनंत कर्मों का आश्रय रुक जाएगा, 4 गति की यात्रा छूट जाएगी। बिना स्वीकार करे घर जाओगे, घर जाके सत्य को भूल जाओगे तो फिर वही दुख, वही जन्म मरण और अनंत काल तक का वही परिभ्रमण। या अपन सब मुक्ति के मार्ग में चले, इस सत्य को स्वीकार करें, मन की उलझनों को छोड़े और आत्मा को सुलझाएं, आत्मा को माया और विकल्प के सल से सुलझाएं, तो ये आत्मा मुक्ति के सुख को मिल जाएगा भैया। यही श्रीमद जिन तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। और ये अच्छा